अखबार बहुत भारी होता जा रहा है। नहीं, केवल पन्ने नहीं बढ़े, बढ़ गया है उन पर लिखी गई खबरों का बोझ। अजब है, मगर खून से सने हुए अखबार की स्याही काली है। इस काली स्याही में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली कालिख छुपी है। आज जब अखबार उठाता हूँ तो पढ़ता हूँ कि फलां के बेटे ने माँ का कत्ल कर दिया, फलां की बीवी ने आत्महत्या कर ली, या फलां के भाई का जमीनी विवाद के चलते हुआ कत्ल। भाई से याद आता है वो 5-6 साल का सांवला सा, या कहूँ शायद युद्ध के दौरान बंदूकों, तोपों और हवा में मिले हुए बारूद से सांवला पड़ चुका लड़का, जो जापान युद्ध के दौरान अपने मृत भाई को दफनाने के लिए अपनी पीठ पर लाद कर घूम रहा था। जब सिपाही की नज़र उस पर पड़ी तो उसने कहा कि तुम्हें इस मृत बच्चे को छोड़ देना चाहिए। तुम इतने थके हुए हो कि अगर इसे लिए रहे तो एक कदम और नहीं बढ़ा पाओगे, ये भारी है। वो आवाज़ जो अब तक थकान के मारे काँप रही थी, उसमें प्रेम, क्रोध और करुणा ने ऐसा समागम किया कि लड़का बड़े आवेग से बोला, ये भारी नहीं है, ये मेरा भाई है। सिपाही उस बच्चे को देखता रहा, उसकी आंखों में आंसू छलक आए। वो बहुत रोया। अब वहाँ की हवा में बारूद नहीं, मनुष्य की बर्बरता और लड़के के स्नेह की गंध थी। उन फिजाओं में वो संदेश साफ सुनाई दे रहा था जो उस लड़की ने दिया था। उस रोज से वो नन्ही छवि जापान में शक्ति का प्रतीक बन गई। हम उस सभ्यता का हिस्सा हैं जहाँ एक भाई हट करके 14 वर्षों के लिए दूसरे भाई के साथ वनवास पर गया, जहाँ एक भाई ने खड़ाऊ के जरिए राजपाट संभाला, मगर अब उस दौर की झलक तक दिखाई नहीं देती। आखिर हम क्यों नहीं उठाते किसी गिरते हुए को? क्यों थक जाने पर उसकी मदद नहीं करते? क्यों कमजोर को सहारा देने की बजाय घरों में खींच देते हैं दीवारें? क्यों गलती पर नहीं मिल पाती माफी? क्या हर्ज है किसी का साथ देने के लिए उसे कांधों का सहारा देने में? क्योंकि वो भारी नहीं है, वो तुम्हारा भाई है।